नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं संदीप राज। आज जो है वो बहुत सारे लोगों को लेटर आ चुका है। उस लेटर के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे भरना है, क्या क्या है। तो देखिए, आपका जो 23 फरवरी 27 फरवरी तक चला था जो टेस्ट, वो आपका उसके बारे में आपको ये लेटर दिया गया है। आपका जो है वो एमटीएस है या एलडीसी है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। टेम्पोररी है आपका, यानी कि आपको 2 महीने का प्रोबेशन पीरियड, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, फिर आपको परमानेंट किया जाएगा। पे स्केल 18,000 है। लीव आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार दिया जाएगा, जैसे सिविलियन को दिया जाता है। आपको घर दी जाएगी, अगर घर नहीं दी जाती तो आपको उसके बदले में एचआरए मिलेगा। आप एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हैं तो आपको आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल का होना चाहिए, यानी कि एसडीओ से बना हुआ होना चाहिए। एसडीओ या फिर एसडीएम या डीएम से बना होना चाहिए, चाहे आपका एससी एसटी हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो। अगर आप अपना कास्ट वगैरह बदलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा वहाँ पे जो आपका कमांडेंट है वहाँ पे। ये फालतू का है, अगर आप चेंज करते हो रिलीजन तभी ये आपको करना है। अगर आप ओबीसी हैं तो सारे ओबीसी को हम लोग ओबीसी को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। वैसे ओबीसी जिनके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। फिर आगे देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस जो है वो आपको बनवाना है एसडीओ से, और वो किस साल का होना चाहिए, तो 2021-22 वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, और वैलिड फॉर 2022-23 होना चाहिए। दूसरी बात देखें दोस्तों, तो आपको 30 दिन के अंदर रिपोर्ट करना है। 30 दिन कब, अब जब लेटर आएगा तब से क्या नहीं, 30 दिन मतलब 28 अप्रैल से पहले, क्योंकि 28 मार्च को ये लेटर जो है आपको इशू किया गया है। तो आपको वहाँ पे 28 अप्रैल से पहले आपको रिपोर्ट करना है। और आपको उसके साथ जो अटेस्टेशन फॉर्म दिया है उसको भर के जाना है। अब अटेस्टेशन फॉर्म, उसके बारे में मैं अच्छे से बताता हूँ पहले। देखिए दोस्तों, उसके आगे अगले पेज में देखेंगे तो क्या लिखा है। तो अगले पेज में लिखा है कि आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप गलत प्रोड्यूस करते हैं तो आपको वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप गलत प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आप जाली प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको वहाँ पर हटा दिया जाएगा। कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स जो मैं बताऊँगा वो ऐसे भर के आपको वहाँ पर ले जाना है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट वहाँ पर आपका सिविल अस्पताल से होगा, और 2 साल तक आप प्रोबेशन में रहेंगे। आपको उस बीच में कोई भी काम करने को दिया जा सकता है, और आप जो भी काम करेंगे उसको उसके हिसाब से आपको आगे परमानेंट किया जाएगा। अगर आप मैरिज करते हैं तो याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई शादी किए हुए हैं तो आपकी जो वाइफ होनी चाहिए वो सिर्फ एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 शादी कर लिए हैं। अगर 2 शादी कर लिए हैं तो एक शादी से आपको डाइवोर्स होना ज़रूरी है, या फिर आप जिससे शादी किए हैं उनका भी जो शादी होना चाहिए वो एक ही से होना चाहिए। अगर पहले भी उनका शादी हो चुका है तो उनसे डाइवोर्स का सर्ट पेपर आपको वहाँ पे ज़रूरी होगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पे आपको सारे कॉपी जो होंगे कास्ट और कैटेगरी के वो लेके जाने हैं। ओरिजिनल जो कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके गए थे। एक सर्विसमैन को एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होगा। अब देखिए दोस्तों, आगे जो मेन है वो आपको इस तरीके से पोस्ट आएगा। अब पोस्ट में जो फॉर्म्स दिए रखे हैं उसको कैसे भरना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपका जो फॉर्म भरना है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का, वो कौन कौन से लोग जो है इनके ऊपर साइन कर सकते हैं। तो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर जो यूपीएससी और बीपीएससी से सेलेक्ट होके गए हैं, जैसे आपका एसडीओ हो गया, जैसे आपका बीडीओ हो गया, जैसे आपका डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, ये सारे जो हैं वो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं जो कि एसएससी, यूपीएससी और बीपीएससी से सेलेक्ट कर होके जाते हैं। तो उनसे आप साइन करवा सकते हो जो आपके स्टेट में कार्यरत हैं। अगर आपके एरिया में कोई, आप एमपी को जानते हो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, या स्टेट लेजिस्लेटिव में है, तो उनका मतलब जो है साइन आपके इस सर्टिफिकेट पे चल सकता है। एसडीओ, एसडीएम जो भी है उनसे आप आराम से साइन करवा सकते हो। तहसीलदार, नायब, इन सब से आप साइन करवा सकते हो। अगर डिप्टी तहसीलदार है तो उससे भी साइन करवा सकते हो। अगर आप अपने कॉलेज या स्कूल के हेड प्रिंसिपल से साइन करवाओगे तो भी चलेगा। हेड मास्टर जो आपके स्कूल के हैं उनसे चल सकता है, जहाँ पे आप पढ़ चुके हो। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके एरिया का जो बीडीओ है उससे भी साइन करवा सकते हो। पोस्ट मास्टर से भी साइन करवा सकते हो। पंचायत के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे भी साइन करवा सकते हो। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देना, और अपना पिता का नाम लिख देना। अपना नाम यहाँ पे लिख देना, सर्टिफाइड डेट आई हैव नोन, अपना नाम लिख देना। जैसे कि आपका नाम कुछ है तो यहाँ पे अपना नाम लिख देना, अपने पिता का नाम लिख देना। और जो नीचे है
फॉर द लास्ट जितना साल है वहाँ पे आप वो आप मत भरना। वो जो आपका साइन करेगा वो खुद भरेंगे, तो आप उससे वो पूछ लेंगे। दोस्तों जब यहाँ पे आप साइन करवाओगे तो यहाँ पे लिखना एक मोहर आता है उनका, जैसे आप एसपी से साइन करवा रहे हो तो एसपी ऑफिस का मोहर होगा, एसपी का मोहर होगा, वो मोहर ज़रूर मरवा लेना। मोहर बहुत कंपलसरी है, मोहर बहुत ज़रूर ज़रूरी है। अगर आप मोहर नहीं मरवाते हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। फिर नीचे डेट जिस दिन आप ये सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, साइन करवा रहे हो, और प्लेस जहाँ पे साइन करवा रहे हो वो। उसी तरीके से आप एक और आपको फॉर्मेट दिया गया है, आप ये भी क्या कर सकते हो सेम तरीके से किसी और से, जैसे अगर यहाँ पे आप एसपी से साइन करवाए हो तो यहाँ पे किसी और से साइन करवा लेना, जैसे हेड मास्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, या फिर आपका वीडियो हो गया, उससे साइन करवा लेना। और उनका भी मोहर ज़रूर होना चाहिए। वहाँ पे अपना नाम लिख देना, अपने पिता का नाम लिख देना, और ये जो कॉलम है लास्ट डैश ईयर, ये यहाँ पे वो कौन भरेगा, तो ये वही भरेंगे जो साइन करेंगे। बाकी दोस्तों ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें आप यहाँ पे अपने फ़ोटो को चिपका देना, और इस फ़ोटो के ऊपर अपना साइन भी कर देना। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कहते हैं इसे, इसको कहते हैं अटेस्टेड फ़ोटो। तो यहाँ पे अपना जो फ़ोटो है वो लगा देना, और फ़ोटो के ऊपर अपना साइन कर देना। जैसे आपका नाम कुछ है तो साइन अपना फ़ोटो के ऊपर अपना एक अच्छा ब्लू पेन से कर देना, ब्लैक पेन से नहीं, ब्लू पेन से करना। यहाँ पे अपना सरनेम पहले लिखना और कैपिटल लेटर में लिखना। जैसे अगर आपका कि सरनेम जो है वो है जादव, तो आपको यहाँ पे कैपिटल में लिखना पड़ेगा जादव। और अपना नाम लिख देना, जो आपका स्टार्टिंग में जो नाम होता है, जैसे आपका नाम है सागर जादव तो सरनेम जादव लिख देना, और यहाँ पे नेम के जगह पे क्या लिख देना, सागर, कैपिटल लेटर में लिखना दोस्तों। और दूसरा चीज़ दोस्तों, फादर्स नेम और हस्बैंड नेम जो है यहाँ पे वो अपने पिता का नाम लिख देना कैपिटल लेटर में। आप प्रेजेंट एड्रेस अपना पूरा लिख देना, विलेज प्लस पोस्ट ऑफिस ऐसे करके पूरा लिख देना, और नीचे पिन कोड लिख देना। अगर आप वही एड्रेस पे आपका वही एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो वही आपका होम एड्रेस है तो वो यहाँ पे लिख देना। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अभी कहीं और रह रहे हो तो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डालना, और आपका घर कहीं और है तो वो आपको अपने घर का जो एड्रेस है वो थर्ड नंबर कॉलम में डालना। कैसे डालना है, वहाँ पे लिखा हुआ है, विलेज पहले डालना, पोस्ट ऑफिस डालना, थाना डालना, डिस्ट्रिक्ट डालना, और हाउस नंबर जो भी है आपका वहाँ पे डालना। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो आपका जो स्टेट कैपिटल है उसका वो उसको कहते हैं, उसका पिन कोड लिख लेना। ये बी वाले सेक्शन में कुछ मत भरना, यहाँ पे नॉट अवेलेबल पहले से लिखा हुआ है। अगला फॉर्म देखें तो फिर दोस्तों देखिए दूसरा नंबर जो कॉलम है वो दे रखा है, पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेस विद पीरियड्स ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रिसाइडेड। तो कहाँ कब से कहाँ तक, कब से कब तक कहाँ रहे थे। जैसे अगर आप देखोगे कि आप बचपन में कहीं और रहते थे, जैसे मान लीजिए कि आप पहले बचपन में कहीं और रहते थे, जैसे मान लीजिए अपने गांव पे रहते थे, तो आप क्या लिखना, फ्रॉम बर्थ लिखना, फ्रॉम बर्थ। और जब तक आप अपने गांव में रहे, यानी कि मान लीजिए 2014 तक आप गांव में रहे, तो लिखना फ्रॉम बर्थ टू जो भी गांव में रहे, तो गांव में कब तक रहे, तो 2014 तक रहे, तो यहाँ पे 2014 लिख देना, और गांव का एड्रेस लिख देना यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना। वहीं पे अगर मान लीजिए फिर आप क्या रहे, फिर आप 2014 तक रहे, फिर 2014 से 2023 तक कहीं और रहे, तो यहाँ पे लिखना 2014, फिर लिख देना यहाँ पे 2023, और फिर यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हो उसका एड्रेस पूरा लिख देना, और यहाँ पे लिख देना डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए दोस्तों, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मतलब होता है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो कैपिटल है, जो डिस्ट्रिक्ट का जो मेन हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट का मेन हेडक्वार्टर जैसे है, जैसे मेरा बिहार है तो बिहार में पटना है, पटना में रहता हूँ मैं, तो पटना का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पटना ही है, तो यहाँ पे लिख देना पटना, या फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। अगर आप बचपन से यहीं पे रह रहे हो, एक ही जगह पे लिख रहे हो तो रह रहे हो, तो यहाँ पे लिखना फ्रॉम बर्थ टू नाउ, यहाँ पे लिखना फ्रॉम बर्थ टू नाउ, और यहाँ पे लिख देना अपना पूरा एड्रेस, और उसके आगे लिख देना अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है आपका वहाँ पे अपना। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि मुंबई में रह रहे हो और तो मुंबई लिख देना। महाराष्ट्र में अगर सोलापुर में रह रहे हो तो यहाँ पे सोलापुर लिख लेना। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो अपना लिख देना। अगला डिटेल्स जो है फैमिली मेम्बर का है, जैसे फादर है, फादर का पूरा नाम लिखना, ठीक है। अगर कोई एलायस है तो फिर जैसे कि आपका फादर जो श्री यूज़ करते हैं, श्रीमती, अगर मम्मी यूज़ करती है तो फादर जो भी यूज़ करते हैं। अगर आप के जो फादर हैं वो डेथ कर गए हैं तो यहाँ पे लेट लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपना नाम लिख देना पूरे अच्छे से पिताजी का, और कैपिटल में लिखने का कोशिश करना। नेशनैलिटी लिख देना, जैसे इंडियन होंगे तो इंडियन, जहाँ पे पिताजी जन्मे थे वो वहाँ पे उसका जगह का नाम लिख देना। ऑक्यूपेशन जो उनका है, अगर नहीं था, अगर वो नहीं रहे तो जो पहले ऑक्यूपेशन था वो, और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जो आप पहले जो रहते थे वो वहाँ, और हमेशा से जहाँ पे रहे हैं वहाँ। जैसे अगर आपको जैसे प्रेजेंट में जैसे आपके जो पिताजी हैं वो पटना में रह रहे हैं,
तो और लेकिन उनका गांव जो है वो समस्तीपुर में है, तो आप समस्तीपुर लिख देना यहाँ पे, उनका उस जगह का एड्रेस लिख देना। मदर के बारे में ऐसे लिखना, मदर का नाम यहाँ पे कैपिटल में, फिर नीचे नेशनैलिटी लिखना इंडियन, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आपकी माता जी जन्मी थी वहाँ का जगह का नाम लिख देना है। ऑक्यूपेशन अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिख देना है। प्रेजेंट देखना दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस वो लिखना, मम्मी का जो कॉलम है उसमें प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जहाँ पे अभी रह रही है वहाँ का लिखना। और परमानेंट एड्रेस जो है वो उनके ससुर उनका जो मायके है, जैसे कि आपका जो नानी घर है वहाँ का अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पे, क्योंकि मम्मी पहले आपकी वहीं पे रहती थी। अब देखिए दोस्तों, वाइफ और हस्बैंड है तो अपना वाइफ का नाम, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आपकी वाइफ जन्मी है, ऑक्यूपेशन क्या है, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, अगर कहीं कोई एम्प्लॉय है तो वहाँ पे नाम लिख देना। उनका जो एड्रेस है वो अभी जहाँ पे आपके साथ रह रही तो प्रेजेंट एड्रेस अपना वाला लिखना, और जो पहले जहाँ पे अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी वहाँ का एड्रेस यहाँ पे लिखना। अब देखो दोस्तों, ब्रदर्स अगर हैं तो ये पहले अगर 2 ब्रदर हैं तो ऐसे कॉलम देते जाना, ब्रदर ब्रदर 2 3 जितने भी हैं आपके उतना कॉलम दे रखा है, 4 ब्रदर है मैक्सिमम, तो आप 4 कॉलम दे रखा है तो मैक्सिमम जितने भी ब्रदर है उसको एक कॉलम में लिख के नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ और ऑक्यूपेशन, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख देना, और अभी का एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वो लिख देना। सिस्टर है तो उसका भी सिस्टर में भी ऐसे ही लिखना है। फिर अगर आप देखें दोस्तों अगला थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर जो है वो इस तरीके से है, 1 मिनट में इसको उल्टा कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर जो है उसमें आपको फिफ्थ नंबर में, जो थर्ड नंबर में जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें सिर्फ एक सर्विसमैन वाले के लिए है, यानी कि जो इनका शादी हो चुका है, जिनका बाल बच्चा है उनके लिए है। जो स्टूडेंट है इनका शादी और जिनका बाल बच्चा नहीं है वो फिफ्थ नंबर में कुछ नहीं भरेंगे। अब अगर आपका बेटा, अगर आप एक सर्विसमैन है और आपका बाल बच्चा जो है फॉरेन कंट्री में पढ़ रहा है, तो अपने बेटे या बेटी का जो भी पढ़ रहा है उसका नाम लिखना है आपको। नेशनैलिटी बाय बर्थ, जो कि जन्म के समय जो उनका नेशनैलिटी था वो लिखना है। जन्म कहाँ हुआ था उसका जगह का एड्रेस लिखना है, और कहाँ जहाँ पे अभी पढ़ रहा है वहाँ का पूरा एड्रेस लिखना है। और कब से कब तक पढ़ रहा है, मतलब कब से कब तक बाहर पढ़ रहा है तो उसका यहाँ पे लिखना है। यानी कि अगर कोई ऐसा आदमी जिनका बाल बच्चा कहीं कहीं फॉरेन कंट्री में पढ़ रहा है तभी वो फिफ्थ नंबर भरेगा, अदरवाइज़ नहीं भरेगा। सिक्स्थ में आप अपना नेशनैलिटी लिखना इंडियन, अगर आप इंडियन हो तो इंडियन। डेट ऑफ बर्थ लिखना, आपका डेट ऑफ बर्थ जितना है और डेट ऑफ बर्थ पे जितना आपका प्रेजेंट एज है आप अपना कैलकुलेट कर लेना। अगर नहीं आता है कैलकुलेट करने तो आप एक वेबसाइट है जिसका नाम होता है एज कैलकुलेटर, वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो अपने आप आपका प्रेजेंट एज आ जाएगा मंथ और डे में, तो वो डाल देना। अगर मैट्रिकुलेशन है तो उसमें अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि आपका रिजल्ट कब आया था, तो आप उस समय ये देख लेना कि आप उस समय आपका एज कितना हुआ था। बाकी 15 ईयर्स, अगर 15 ईयर्स में हो गया था तो 15 लिख देना, 0 0 इधर लिख देना। अगर मंथ नहीं पता तो 0, डेट लिखा है नहीं पता तो 0। अगर पता है और तो याद रखना दोस्तों, अगर आपको मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में अगर आपको लिखा हुआ है डेट के साथ तो उस दिन तक कैलकुलेट करके अपना यहाँ पे एज ऑफ मेट्रिकुलेशन लिख देना। फिर आगे है प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे आप कहाँ पे जन्मे थे, तो अगर आप मान लीजिए कि पटना में जन्मे थे तो पटना, और जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो मतलब जैसे पटना में जो भी एड्रेस है आप जहाँ पे जन्मे थे, जैसे कि पटना में जन्मे थे तो पटना, और फिर डैश दे के बिहार। फिर आप जहाँ पे आप रहते हो, जैसे पटना में ही रहते हैं तो पटना डैश कॉमा बिहार। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, तो आपके पिता का डिस्ट्रिक्ट लिख देना जिस वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आपके पिताजी रहते हैं। अगर आपके गांव में रहते हैं पिताजी तो गांव का एड्रेस, और फिर वहाँ पे एड्रेस नहीं बल्कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लिखना जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहते हैं, और स्टेट। फिर अपना रिलीजन यहाँ पे लिख देना, आप रिलीजन में कैसे हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो यहाँ पे लिख देना। अगर आप SC ST OBC हो तो यहाँ पे यस लिखना, अगर नहीं हो तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप EWS हो तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना दोस्तों। इसको देखना दोस्तों कैसे पढ़ना, तो यहाँ पे देखना कि आप पहले लिखना है कि आप कब से कब तक, जैसे आप 10th किए तो आप लिखना कि 10th एग्ज़ाम पास, यहाँ पे लिखना 10th एग्ज़ाम एग्जामिनेशन पास में लिखना यहाँ पे 10th, और यहाँ पे लिखना इधर कि आप किस स्कूल से पढ़े थे और इस स्कूल में कब आप एडमिशन कराए थे और कब इस स्कूल को छोड़े थे। फिर 10th के बाद आप कौन से स्कूल में पढ़े, यहाँ पे अगला में लिख देना 12th, जैसे 12th किए तो 12th किसी और कॉलेज से किए तो यहाँ पे 12th लिख देना, और यहाँ पे लिख देना जिस कॉलेज से किए थे वो कॉलेज का नाम, और कब इस कॉलेज को ज्वाइन किए थे वो, और कब इस कॉलेज को छोड़े थे वो। फिर नीचे लिख देना अगर ग्रेजुएशन किए हो तो नीचे लिख देना कि ग्रेजुएशन कहाँ से किए और कब तक किए। इस तरीके से आपको इस 10 नंबर पॉइंट को भरना है। मैं इसका एक फॉर्मेट भी दिखा दूंगा दोस्तों कैसे भरा गया है, आप बस वेट करो। फिर देखो आगे जो है वो 11th नंबर, अगर कोई पहले से एम्प्लॉय रह चुके हैं, पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं
तो आपको ये क्या करना है, इसको भरना है बढ़िया से। जैसे कि आप कब से कब तक काम किए उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, आप किस पोस्ट पे काम किए। अगर आप पहले से ही अगर पोस्ट पे काम कर रहे थे, जैसे ग्रुप डी में आप टेक्नीशियन थे तो टेक्नीशियन लिख देना। आपको कितना पैसा मिल रहा था, कौन सा पे लेवल था आपका वो लिख देना। फुल नेम अपना लिख देना और एड्रेस भी लिख देना, और क्यों आप छोड़ रहे हो वो यहाँ पे आपको लिखना है 11th वाले नंबर में। अब देखिए दोस्तों, बाकी नीचे जो है उसमें आपको क्या करना, सभी में नो करना है। अगर आप अरेस्टेड हो तो यस कर देना, अगर आप प्रोसिक्यूटेड हो तो यस करना। अगर आप सच में अगर आप अरेस्ट किए होगे तो इसमें यस यस लिख सकते हो। अगर नहीं है आपका कोई इसमें से कोई भी चीज़ आप नहीं किए हो तो सब में नो लिखना। अगर आप अरेस्ट नहीं हुए कभी तो नो, अगर आप प्रोसिक्यूटेड मतलब आप पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नो, अगर आपको डिटेंशन में नहीं रखा गया तो नो, अगर आप कभी भी कोर्ट के द्वारा फाइन नहीं किए गए तो नो, अगर किए गए हो तो यस कर देना। फिर हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस तो नो, अगर किए हो तो यस। तो इसके बारे में मैं एक आप पूछ सकते हो हमको मैसेज करके, ग्रुप ज्वाइन करके, कि अगर इसमें से आपको कोई हुआ है तो आप हमसे पूछ सकते हो कि कैसे भरना है। बाकी सब में जो नॉर्मल बच्चा है जिसको कभी ये सब चीज़ नहीं हुआ है वो नो मरेगा, सभी नो नो मारेंगे। उसके आगे देखिएगा दोस्तों, तो आगे वाले में दे रखा है इफ़ देयर आंसर टू नो मेंशन गिव अप, तो कन्विक्शन सेंटेंस पनिशमेंट सेंटर पेंडिंग। तो इसमें 12th नंबर में कुछ नहीं भरना है अभी। उसके बाद क्या करना है आगे, नेम ऑफ द टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो आप इसमें नाम लिख देना दो ऐसे पर्सन का जिनको आप जानते हो, जो आपके आसपास रहते हैं। जैसे अपने चाचा चाची का नाम लिख सकते हो, अपने मामा मामी, नहीं मतलब जो आपके साथ रह रहे हैं, जो आपके लोकेलिटी में ही रह रहे हैं, जो आपके साथ रह रहे हैं। जैसे चाचा जो होते हैं वो रहते हैं, या फिर कोई नेबर हो गया वो रहते हैं, तो उनका नाम और एड्रेस और उसके साथ टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर। फिर नीचे अपना साइन करना है, डेट लिखना है, प्लेस लिखना है। देखिए दोस्तों, बस इतना करना है, बस आपका कंप्लीट हो गया फॉर्म। अब देखिए दोस्तों, इन क्या करना, आप इन सबको भरने से पहले आप इन सभी फॉर्म का एक फ़ोटोकॉपी एक्स्ट्रा करा लेना। उस पर सब पहले भरना, फिर बाद में क्या करना है कि उसको ओरिजिनली सही से भरना, क्योंकि हो सकता है कि गलतियाँ ज़्यादा होए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फॉर्म भरा गया है। मैं एक रेलवे ग्रुप डी का जो बच्चा है उसका मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्म है वो पहला फॉर्म है जिसमें वार्निंग वगैरह जो लिखा हुआ था उसमें। तो उसमें आपको क्या करना है, एक मिनट दोस्तों। तो देखिए सर नेम कैसे लिखा गया है, नेम कैसे लिखा गया है, कैसे एड्रेस लिखा गया है, कैसे यहाँ पे जहाँ पे आप प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ कहाँ जी क्या आपका परमानेंट एड्रेस होम एड्रेस है, वो देखिए कैसे लिखा गया, आप देख लो इसमें से अच्छे से। फिर देखो यहाँ पे आप पाकिस्तान के हो तो नो लिख देना इसमें। ये सब मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे है अंजनी कुमार कैसे भरना है, दूसरा नंबर जो पॉइंट है उसमें कैसे भरना है। अंजनी कुमार, इंडियन, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, फार्मर, इस तरह से भरना है। अब मदर का नाम, हस्बैंड का नाम, इस तरह से भरना है। आप देखो कहाँ रहे थे तो उसको तो दिखाई दिया था मैंने। फिर यहाँ पे देखिए, अगर आप कहीं पे आपका बच्चा नहीं है तो सब नॉट अवेलेबल ऐसे भर देना। अगर आपको कोई बच्चा कहीं बाहर काम नहीं कर रहा है, फॉरेन कंट्री में पढ़ नहीं रहा, तो नॉट अवेलेबल ऐसे भर देना। नेशनलिटी ऐसे भरना है। ऐसे देखिए, आप अच्छे से देख लीजिए कैसे कैसे क्या क्या भरा गया है इसमें। देखिए एकदम बढ़िया से देखिए, ये जो है 10th पॉइंट आपका, कि कौन सा कब से कब तक पढ़े थे, कौन सा नाम कैसे है, सब अच्छे से देख लो आप। ये आपके लिए ही मैंने आपको दिखाया। जैसे यहाँ पे देखिए नो नो लिखना है, कैसे नो नो लिखना है, आप टिक भी मार सकते हो। और आगे देखिएगा तो आपका इस तरीके से देखिएगा, जो जो आपका आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। देखिए अपना नाम लिख देना है, अपने पिता का नाम लिख देना है, और यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो कौन लिखेगा, तो वो लिखेगा आपका पोस्टमैन जिससे आप करवा रहे हो। और फिर यहाँ पे देखिए मोहर मरवाया है ना, साइन के साथ साथ मोहर भी नीचे, डिजिग्नेशन और पिन भी, वो सब वही भरेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको भरना है और आपका कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म। आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरूर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।